हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोवाला। मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग पहला एसएसवीएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट के बारे में, दूसरा कैटेगरी चेंजेस, कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ओबीसी एंजल कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप में ईडब्ल्यूएस दे दिए थे अभी नहीं है, या फॉर्म फिलअप में जनरल दे दिए थे अभी ईडब्ल्यूएस है। ओके, किसी ने एनसीएल नहीं था उनके पास तो उन लोगों ने जनरल दिया था, क्या ओबीसी में जा पाएंगे? सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड तीसरा जो चीज़ है, आप लोग का पेनल्टी लगेगा कि नहीं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद, यदि आप लोग छोड़ देते हो बीएससी नर्सिंग का सीट, क्या पेनल्टी लगेगा? वो सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। पेनल्टी के बारे में भी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ओके, ये सारा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। ओके, वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या क्या सीट कैपेसिटी एंड सीट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड आईओसीएल जहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग का सीट अवेलेबल है उसके बारे में एंड कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया है। वो वीडियो जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लो, ताकि आप लोगों को कुछ मोटा मोटा आइडिया मिल पाए। ओके, पहला जो चीज़ है आप लोगों का रिजल्ट डेट के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद देखो, आप लोग एसएसवीएचएस का जितना भी एग्जाम वगैरह होता है, एसएसवीएचएस का जितना भी एग्जाम वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट लगभग 30 से 45 डेज के अंदर में ही आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। ओके, 30 से 45 डेज के अंदर में, ये एक ट्रेंड है, मैंने भी देखा था, लास्ट ईयर भी देखा था। तो क्या हुआ कि 30 से 45 डेज के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट होने की ज़्यादातर चांसेस होता है। ओके, कुछ लेट वगैरह होता है तो अलग बात है। एंड रिजल्ट रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों को पूरा चीज़ आप लोगों को मिलता रहेगा, काउंसलिंग तक, एडमिशन तक। ओके, रिजल्ट जब भी आएगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो आप लोग मान के चलो कि 1 महीना है आप लोगों के पास जो रिजल्ट आने के लिए। ओके, रिजल्ट आने के लिए 1 महीना लगभग टाइम है। ये हो गया रिजल्ट के बारे में। दूसरा आता है कि आप लोग कैटेगरी चेंज वगैरह। ओके, कैटेगरी चेंज वगैरह देखो, कुछ स्टूडेंट्स है उन लोगों ने क्या क्या फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग उन लोगों ने क्या क्या कि जनरल दे दिया है। एंड उसके बाद उन लोगों के पास अभी ईडब्ल्यूएस आ गया है, या बोल सकते हो कि अभी ईडब्ल्यूएस है उनके पास, क्या काउंसलिंग में दे पाएंगे? यस, दे पाओगे, आप लोग ईडब्ल्यूएस दे पाओगे। एंड जो लोग कैंडिडेट्स ने क्या क्या फॉर्म फिलअप के टाइम पे ईडब्ल्यूएस दिए थे, ओके, ईडब्ल्यूएस दिए थे, आप उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जनरल से आप लोग काउंसलिंग वगैरह कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जनरल स्टूडेंट माने जाओगे। एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट्स कुछ है, उन लोगों ने क्या क्या कैटेगरी ओबीसी दे दिया था। तो बाद में अभी क्योंकि बाद में उन लोगों को पता चला कि एनसीएल सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, जो उन लोगों के इनकम के कुछ चीज़ें वगैरह देख के एनसीएल दिया जाता है, तो अभी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग जनरल से आप लोग कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा आप लोगों का एलाबोरेट कर देता हूँ। देखो, एसएसवीएचएस की तरफ से जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डीएमई की तरफ से आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह होगा। काउंसलिंग के लिए एक डेट दिया जाएगा, एक नोटिस निकलेगा कि काउंसलिंग कब है, एंड कुछ फॉर्म वगैरह भी देंगे। सारा चीज़ें आगे और भी समझ में आएगा, आप लोग वीडियो देखो। तो वहाँ पे काउंसलिंग नोटिस आएगा कि इतना रैंक से इतना, लाइक 0 से लेकर 204 इतना रैंक तक आ जाओ। वो प्रीवियस वीडियो आप लोग कट ऑफ का देख लेना, उसमें आप लोगों का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बुलाते हैं। तो उसका रैंक वाइज बुलाया जाएगा। रैंक वाइज बुलाने के बाद आप लोगों का क्या होगा कि जो भी कैटेगरी वाइज बुलाएंगे रैंक, एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी होगा वहाँ पे क्या बोला जाएगा कि इतना रैंक तक, लाइक 200 रैंक तक आ जाओ। जितने भी अंडर 200 रैंक वाले हैं वहाँ पे, यदि एससी कैटेगरी भी हो एंड आपका रैंक यदि 200 है, ओके, तो आप लोग जा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अनरिजर्व का सीट फिलअप होता है। ओके, जनरल का सीट आप लोगों का देखा जाएगा। ओके, पहले फिलअप किया जाएगा कैटेगरी वाइज, उसके बाद कैटेगरी देखा जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पहला आप लोगों को क्या किया जाएगा कि जनरल से सीट कितना दिया जा सकता है, ऐसा बोला जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस का 10% सीट है तो ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस में ही सीट देंगे, ऐसा बात नहीं है। यदि आपका रैंक अच्छा आ गया है तो आप लोगों को जनरल में ही सीट दे दिया जाएगा। ओके, ऐसा किया जाता है। पहले जनरल का सीट फिलअप होता है, जो भी कैटेगरी आप लोग से बिलोंग करते हो उससे मतलब नहीं है। पहला जनरल का सीट फिलअप किया जाएगा, उसके बाद कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो ऐसा होगा प्रोसेस। काउंसलिंग में जाओगे, काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आप लोगों का कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को कैटेगरी, आपके पास यदि ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस टिक कर देना, यदि नहीं है तो जनरल पे चले जाना। यदि ओबीसी कैंडिडेट्स हो, आप लोगों का एनसीएल नहीं है तो आप लोग जनरल में टिक कर देना। ओके, ऐसा ही करके आप लोगों को जाना पड़ेगा काउंसलिंग फॉर्म में। जब भी ये सारा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। ओके, सिलेक्शन लिस्ट निकलने के बाद ही आप लोगों का एडमिशन होगा। ओके, एंड अभी आते हैं आईओसीएल में कैसे एडमिशन लेते हैं। आईओसीएल में एडमिशन लेने के लिए आईओसीएल के लिए एक अप्लाई करना पड़ता है। ओके, जब भी अप्लाई वगैरह डेट वगैरह आएगा, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को चैनल पे दे दूंगा, कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, वैसे भी आईओसीएल के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में बातें किया है प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में 3-4 वीडियो होगा, आप लोग वो सारा चीज़ें देख लेना। कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में वीडियो का, या आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। ओके,
एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, ताकि आप लोग को वहाँ पे कुछ PDF वगैरह देता रहूँगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एनीवे मुद्दे पे आते हैं। IOCL में आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। IOCL में अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो रिजर्वेशन है 30 सीट्स का, उसमें बहुत सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो सारा चीज़ें दे के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो नंबर दोगे, फ़ोन नंबर, उसमें आप लोगों का टेक्स्ट मैसेज आएगा एक दिन की, आप लोगों को उस टाइम पे उस डेट पे काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओके, ये हो गया। RIPNS में भी रिपेंस का जो 4 सीट है BSc नर्सिंग के लिए, लास्ट HS के परसेंटेज पे दिया गया था। इस बार क्या देते हैं पता नहीं, इस बार CWE के स्कोर से देंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही DME की तरफ से एक नोटिस आएगा कि वहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करके आप लोगों को वहाँ पे DME के ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता है। ओके, तो मैं ये सारा चीज़ अपडेट दे दूँगा जब भी आएगा। आप लोगों को करने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। मेडिकल कॉलेजेस में जब एडमिशन हो जाओगे, ओके, अभी आते हैं पेनल्टी के बारे में। उसके बाद हम लोग लास्ट में आएंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक पेनल्टी, आप लोग BSc नर्सिंग के एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप लोग छोड़ देते हो एडमिशन। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे DM किए कि भैया मैं नीट के प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं एडमिशन ले लेंगे पर पार्शियल ड्रॉप लेंगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, 90+ भी स्कोर कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस आया है। सभी लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ है। मैं बोल रहा हूँ कि इतना टफ नहीं, मॉडरेट था, इतना टफ भी नहीं था, इतना ईजी भी नहीं था। ओके, BSc नर्सिंग का क्वेश्चन इतना ईजी भी नहीं था एंड इतना टफ भी नहीं था। पर जो जितना बोल रहे कि बहुत टफ आया है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया, या कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लेना कि वीडियो की 90+, 85+ ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग, है ना। तो मतलब उन लोग कर पाए हैं, है ना, 90+ आ रहे हैं उन लोग का मतलब वो लोग कर पाए हैं। तो एडमिशन लेने के बाद वो लोग नीट के लिए वो लोग प्रिपरेशन करेंगे। नीट के प्रिपरेशन करने के बाद यदि आप लोगों को सीट मिल जाता है तो आप लोगों को पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि पेनल्टी के बारे में कुछ भी नहीं है। एंड एक दो कैंडिडेट्स ने बोला भी है, मैंने BSc नर्सिंग के उन लोगों से बातें भी किया कि उन लोगों ने भी बोला कि जो भी होगा वो पेनल्टी नहीं लगता है एडमिशन छोड़ने के बाद। DME की तरफ से आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। DME में आप लोगों को नोटिस एप्लीकेशन वगैरह दे के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सीट छोड़ना पड़ेगा। तो DME की तरफ से आप लोगों को ऐसा नहीं है कि पेनल्टी देना पड़ेगा, नहीं है, आप लोग छोड़ पाओगे। ओके, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखा था BSc नर्सिंग का, एक स्टूडेंट्स ने उन्होंने छोड़ा भी है सीट, उनको भी पेनल्टी देना नहीं पड़ा। ओके, मेरा एक दोस्त भी है, वो उसने भी छोड़ दिया है BSc नर्सिंग का सीट, उनको भी पेनल्टी नहीं देना पड़ा। तो मोटा मोटा आप लोगों का BSc नर्सिंग में पेनल्टी देना नहीं पड़ता है, तो आप लोग BSc नर्सिंग का सीट छोड़ सकते हो। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का पहला है PRC, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। PRC आपका मस्ट है, PRC नहीं होगा तो आप लोगों को सीट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि PRC के बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होता। PRC एक परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता है। तो आप लोग अभी से बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो PRC होना जरूरी है एंड टाइम भी लगता है इसमें, थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी। यदि जल्दी करना चाहोगे तो आप लोगों को 5 या 6 दिन में हो जाता है, पर लग के रहना पड़ता है ना। मैंने खुद बनाया है 4 दिन में PRC, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 महीना 3 महीने, नहीं है, 4 या 5 दिन में आप लोगों का PRC बन जाता है। ओके, एंड दूसरी बात क्या है, आप लोगों का EWS सर्टिफिकेट एंड NCL सर्टिफिकेट। EWS कैटेगरी वालों क्या करना पड़ेगा, इस बार का जो नया 2025 का आप लोगों का EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एंड क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर का होता है ना, 25 एंड 26 सेशन का बोल सकते हो, इस फाइनेंशियल ईयर का आप लोगों का EWS बनाना पड़ेगा। एंड NCL जो कैटेगरी है, OBC के जो NCL कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप लोग OBC कैंडिडेट्स हो तो आप लोग NCL होना पड़ेगा। NCL नहीं होगा तो आप लोग OBC कैटेगरी में माने नहीं जाओगे, आप लोग जनरल पे माने जाओगे। तो यही सारा चीजें हैं। आप लोगों को पहले PRC बनाना है, एंड यदि EWS कैटेगरी से हो तो आप लोग को EWS बनाना है। तीसरा जो चीज है, आप लोग यदि OBC कैटेगरी हो तो आप लोग NCL बनाना मस्ट है। एंड मोरान मोटा कम्युनिटी आप लोगों का सभी चीजें हैं। ओके, एंड में आने के बाद PWD, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स है उन लोग क्या करेंगे, आप लोग यदि क्वालिफाई कर गए, ओके ना। PWD कैंडिडेट्स का इतना कैंडिडेट्स नहीं रहते, PWD कैंडिडेट्स इतना नहीं रहता है BSc नर्सिंग में। यदि आप लोग PWD कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को क्या करा जाएगा, आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। यदि आप लोग मेडिकल टेस्ट में आप लोग को 40% डिजेबिलिटी आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। इतना स्कोर की जरूरत भी नहीं, बस आप लोग क्वालिफाई करके एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करके आप लोगों ने काउंसलिंग किया, मेडिकल वेरिफिकेशन आप लोगों ने मतलब पार कर लिया, या मेडिकल वेरिफिकेशन में आप लोगों को 40% डिसेबिलिटी दे दिया है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, एंड स्कॉलरशिप लास्ट में आगे, स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप मिलता है, BSc नर्सिंग में मिलता है। ये डिग्री कोर्स है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप ऑब्वियसली मिलेगा। ये NSP की तरफ से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से आप लोगों को स्कॉलरशिप जरूर दिया जाएगा। ओके, तो स्कॉलरशिप के बारे में भी बोल दिया। अभी भी कुछ आप लोग और भी डाउट्स होता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, या इंस्टाग्राम में भी मुझे पूछ सकते हो। जितना मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोलोगे उतना ही मैं वीडियो लाके आप लोगों को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पे नए आए थे तो चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, एंड यदि आप लोग पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो इस बार बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो हमारा ई बुक भी फॉलो कर सकते हो, नीचे ई बुक का लिंक भी दे दिया है। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून।